अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं 10th का पेपर आपके लिए लाया हूँ। क्योंकि मैं 10th 9th नहीं पढ़ाता हूँ, 11th 12th पढ़ाता हूँ। लेकिन मैंने 12th का जब वीडियो डाला था यूट्यूब पे, तो वहाँ पे किसी ने लिखा था कि 10th के हवाले से भी अगर आप बात करते हैं, उस पेपर के हवाले से अगर आप बात करते हैं तो बेहतर रहता। मैंने मुनासिब समझा, चलो मैं कहीं से पेपर ढूंढ के लाता हूं 10th का, और खुशकिस्मती से मेरे हाथ में वो पेपर लग गया है जो लेटेस्ट पेपर है। जो आपको याद होगा कि बोर्ड ने हाल ही में सप्लीमेंट्री एग्जाम जो लिया था 10th का, 11th का और 12th का, उसमें जो 10th का पेपर है वो मेरे पास है। उस पेपर में क्या क्या सवाल आए हैं, किस तरह पूछे गए हैं, इन सवाल के हवाले से हम आज बात करेंगे। तो चलिए वक्त जाया किए बगैर मैं सीधा मुद्दे पे आता हूं। सवाल नंबर 1 जो है ये इक्तिबास के हवाले से है। पहले इक्तिबास हम पढ़ेंगे, बाद में इक्तिबास के हवाले से खाली जगहें यहाँ पे डाली गई हैं, इन खाली जगहों को पूरा करना है। पहला जो इक्तिबास है, पहला जो सवाल है, दरअसल इबारत को गौर से पढ़ने के बाद इसके आखिर पर दी गई खाली जगहों को इसी से चुनकर मुनासिब अल्फाज से पूरा कीजिए। इसके 5 मार्क्स है। इक्तिबास क्या है, इबारत क्या है? इकबाल के पयाम में खुदी की तालीम को खास मुकाम हासिल है। आपका यकीन है कि जो जो इंसान की खुदी मजबूत होती जाती है वो खुदा के करीब पहुंचता जाता है, यहाँ तक कि खुदा के इरादे और इंसान के इरादे में चंदा फर्क नहीं रहता। खुदी का कमाल हासिल करने वाले इंसान को इकबाल ने कहीं मर्द मोमिन और कहीं मर्द मुसलमान कहा है। इकबाल के कलाम में इंसानियत का तस्वुर बहुत बुलंद और मुकम्मल है। इकबाल सरमाया परस्ती के मुखालिफ थे। नादार, मुफलिस, मजदूरों और किसानों के लिए उनके दिल में बेहद तड़प थी। इकबाल के सीने में इस्लाम के लिए बहुत दर्द था। अब देखो, जो पहला यहाँ पे सवाल नंबर 1 है, जो खाली जगह है, इकबाल के कलाम में डैश डैश बहुत बुलंद और मुकम्मल है। आमतौर पर हम पहली लाइन में जवाब देखते हैं, लेकिन यहाँ पहली लाइन में आपको जवाब नहीं मिलेगा। आपको सारा इक्तिबास पहले पढ़ना है। आप देखो कहाँ ये आया है। इकबाल नीचे, इकबाल के कलाम में, हम यहाँ से फिर पढ़ेंगे। इकबाल के पयाम में खुदी की तालीम को खास मुकाम हासिल है। आपका यकीन है कि जो इंसान की खुदी मजबूत होती जाती है वो खुदा के करीब पहुंचता जाता है, यहाँ तक कि खुदा के इरादे और इंसान के इरादे में चंदा फर्क नहीं रहता। इकबाल का कलाम हासिल करने वाले इंसान को इकबाल ने कहीं मर्द मोमिन और कहीं मर्द मुसलमान कहा है। अब देखो यहाँ आया है, इकबाल के कलाम में इंसानियत का तस्वुर बहुत बुलंद और मुकम्मल है। अब देखो कहाँ पे सवाल इसने डाला है ना। अक्सर हम जो पहले वाले जुमले होते हैं वहां पे तलाश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है। इकबाल के कलाम में इसका जवाब क्या है? इंसानियत का तस्वुर बहुत बुलंद और मुकम्मल है। इनके दिल में नादार, किनके दिल में? अब इकबाल के बदले ज़मीर इस्तेमाल हुआ है, प्रोनाउन है ना। इकबाल के दिल में, इनके दिल में नादार है ना। अब देखो कहां पे इकबाल सरमाया परस्ती के मुखालिफ थे। नादार, मुफलिस, मजदूर और किसानों के लिए उनके दिल में बेहद तड़प थी। अब देखो किस तरह सवाल, उल्टा सवाल पूछा गया है कि उनके दिल में नादार डैश 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 बेहद तड़प थी। ठीक, अब हम जवाब लिखेंगे। इनके दिल में नादार आया है, नादार के बाद है मुफलिस, फिर इसके बाद है मजदूर और किसानों के लिए इनके दिल में बहुत तड़प थी। फिर है तीसरा, डैश डैश में खुदी की तालीम को डैश डैश हासिल है ना। अब देखो पहला जुमला, इकबाल के पयाम में खुदी की तालीम को खास मुकाम हासिल है। यहां पहले लिखना है इकबाल के पयाम, फिर लिखना है इकबाल के पयाम में खुदी की तालीम को डैश डैश हासिल है, खास मुकाम हासिल है। दूसरी खाली जगह में लिखना है खास मुकाम हासिल है। फिर है चौथा, इकबाल के सीने में डैश डैश के लिए बेहद तड़प थी। इकबाल के लास्ट वाला जुमला, इकबाल के सीने में इस्लाम के लिए बहुत दर्द था। इसने दर्द लिखा है, यहाँ पे तड़प उसने लिखी है। हमें जवाब में क्या लिखना है? इकबाल के सीने में इस्लाम के लिए बेहद तड़प थी। और आखिरी है, डैश डैश हासिल करने वाले, डैश डैश को इकबाल ने कहीं मर्द मोमिन और मर्द मोमिन डैश डैश कहा है। यहाँ पे क्या है? खुदी का कमाल हासिल है ना। अब देखो कहां पे है,
फिर मैं पढ़ूंगा इकबाल के कयाम में खुदी की तालीम को खास मुकाम हासिल है। आपका यकीन है कि जो जो इंसान की खुदी मजबूत होती जाती है वो खुदा के करीब पहुंचता जाता है, यहाँ तक कि खुदी के इरादे और इंसान के इरादे में चंदा फर्क नहीं रहता है। देखो फिर यहाँ से आया है, खुदी का कमाल हासिल करने वाले इंसान को इकबाल ने कहीं मर्द मोमिन और कहीं मर्द मुसलमान कहा है। तो पहले क्या है, खुदी का कमाल हासिल करने वाले इंसान को इकबाल ने कहीं मर्द मोमिन और कहीं मर्द मुसलमान कहा है। तो यह था पहला सवाल जो इक्तिबास के हवाले से जो खाली जगह डाली जाती हैं इनको पूर्ण करना होता है। अब हम जो दूसरा सवाल है वो पढ़ेंगे। दरअसल शेरी जुज को गौर से पढ़िए और आखिर पर पूछे गए सवालात के जवाबात में से दुरुस्त जवाब चुन लीजिए। ये जो कुछ एक नज़म के अशार आए हैं, मैं पढ़ूंगा वो अशार, सुनकर ज़बां से माँ की ये फरियाद दर्दो खैज, उस खस्ता जां के दिल पे चली गम की तेज तेज, आलम ये था करीब की आंखें हूं अश्करेज, लेकिन हजार जब्त से रोने से की गुरेज, सोचा यही कि जान से बेकस गुजर न जाए, नाशाद हमको देख के माँ और मर न जाए। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपने पूरी किताब पढ़ी हो। अगर आपने पूरी किताब पढ़ी होगी, अगर आपके जहन में पूरी किताब है, तो आप आसानी के साथ अंदाजा लगा सकते हैं कि कहाँ से सवाल पूछा गया है या किस नज़म से कोई बंद डाला गया है या कुछ अशार डाले गए हैं। अब देखो ये खुद हमें पता चलेगा, ये जो है रामचंद्र जी है ना, रामचंद्र जी बनवास जाते वक्त ऐसा ही कुछ है ना, रामचंद्र जी माँ से रुखसत लेते हुए यहाँ पे आया है, वही नज़म है। चूंकि मैं नहीं पढ़ाता हूँ 10th, ये शेरी जुज किस नज़म से लिया गया है? शिकस्त इंतजार मुफलिसी है ना, शिकस्त इंतजार यासीन बेग की नज़म है, मुफलिसी नज़ीर अकबर आबादी की नज़म है, नौकरों पर सख्त गिरी करने का अंजाम गालिबन हाली की नज़म है, और फिर रही ये नज़म रामचंद्र जी माँ से रुखसत लेते हुए, है ना। जब रामचंद्र जी अपनी माँ से वनवास लेने के लिए रुखसत लेते हैं, जंगल में जाने के लिए रुखसत लेते हैं, यहां से नज़म की शुरुआत हुई है। फिर दूसरा सवाल है, इस नज़म का शायर कौन है? डॉक्टर शेख मोहम्मद इकबाल नहीं है, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली भी नहीं है, उनकी वो नज़म नहीं है, पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त की नज़म है ये, है ना। और इसका जवाब है पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त। बेटा माँ की दर्द खेज फरियाद सुनकर क्या करता है? वो क्या करता है जब वो माँ की दर्द खेज फरियाद सुनता है? लेकिन फरियाद वो पहले वाले जुमले में सुनता है। आपको नज़म जहन में रखनी है, आपको नज़म याद करनी है ना। फिर हम पढ़ेंगे। अब देखो जवाब यहां से निकलेगा, बहरहाल सुनकर ज़बां से माँ की ये फरियादे दर्दो खैज, उस खस्ता जान के दिल पे चली गम की तेग तेज, आलम ये था करीब की आंखें हूं अश्करेज, लेकिन हजार जब्त से रोने से की गुरेज, है ना। सोचा यही कि जान से बेकस गुजर न जाए, नाशाद हमको देख के माँ और मर न जाए। बेटा माँ की दर्द खेज फरियाद सुनकर क्या करता है? जब्ती से काम लेता है, रोने लगता है, गुस्से में होता है, उदास जैसा लगता है। फिर क्या है जवाब? देखो मैं, लेकिन हजार जब्त से रोने से की गुरेज, वो जब्त से सब्र से काम लेता है, रोता नहीं है। और इसका जवाब क्या है? जब्त से काम लेता है, वो माँ के सामने रोता नहीं है। और चौथा है, माँ की हालत देखकर अपने आप को क्यों काबू में रखा? क्यों उसने काबू में रखा? क्योंकि दुख से माँ मर न जाए, दुख से माँ बीमार न हो जाए, माँ रोना शुरू न कर दे, माँ का दुख न बढ़ जाए। फिर हम पढ़ेंगे ये बात, लेकिन हजार जब्त से रोने से की गुरेज, सोचा यही, क्या सोचा बेटे ने? राम ने क्या सोचा? सोचा यही कि जान से बेकस गुजर न जाए, नाशाद हमको देख के माँ और मर न जाए। बेटा ये सोचता है कि अगर माँ ने अपने बेटे को नाशाद देखा, गमगीन देखा, तो वो उस गम में मर न जाए। तो फिर जवाब क्या है? यहां भी ए पार्टी जवाब है, दुख से माँ मर न जाए। तो चलिए तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। दी गई इबारत को गौर से, और एक सवाल है, इस नज़म से हमें क्या सबक मिलता है? माँ बाप की फरमाबरदारी का, माँ बाप की हुक्म अदूली का, बाप की फरमादारी का, माँ की फरमाबरदारी का, है ना। यहाँ पे चूंकि माँ की बात की गई है तो जवाब क्या है? माँ की फरमाबरदारी का, है ना।
हाँ, ये हमें क्या सिखाती है, ये नज़म हमें क्या सिखाती है? हमें ये नज़म यही सिखाती है कि हम अपने वालिदीन की फरमाबरदारी करें, क्योंकि इस नज़म में जो रामचंद्र जी है वो अपनी माँ से मुखातिब है, लिहाजा इसका माकूल जवाब जो है वो माँ की फरमाबरदारी का ही हो सकता है। फिर जो तीसरा सवाल है, दी गई इबारत को गौर से पढ़िए और आखिर पर दिए गए सवालात के मुख्तसर जवाब लिखिए। और एक पैरा आया है 5 मार्क्स का, और जो ये बंद था रामचंद्र जी वाला, इसके भी 5 मार्क्स है। अब और 5 मार्क्स है हमारा आइन। हमारा आइन 24 जनवरी 1950 ईस्वी के दिन अमल में आया और भारत का एक खुद मुख्तार जमहूरियत की हैसियत से वजूद में आया, इसलिए इस दिन को यौम जमहूरियत का नाम दिया गया। हर साल इस दिन को जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। इस दिन भारत के अवाम वतन की आज़ादी और सलामती की हिफाजत की कसम लेते हैं। आज़ादी के परवानों को खराज अकीदत पेश किया जाता है। मुहिबानी वतन की कुर्बानियों की दाद दी जाती है। तिरंगा लहराया जाता है। सवाल क्या है, हिंदुस्तान का आईन कब वजूद में आया? देखो, यहाँ पे मैं एक अहम बात आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। मैं ये बार बार बताता हूं, जब हम किसी सवाल का जवाब देते हैं तो एक लाइन में हम ये कोशिश करें कि जो सवालिया लफ्ज है, इंट्रागेटिव वर्ड जो है, इनको सिर्फ बदले। मसलन हिंदुस्तान का आईन कब वजूद में आया, कब में जवाब आपको लिखना है, बाकी अल्फाज वही लिखने हैं। हिंदुस्तान का आईन 26 जनवरी 1950 में वजूद में आया, बस। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है ना? अपना कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ सवालिया अल्फाज जो हैं इनको बदलना है, सिर्फ सवालिया अल्फाज। हिंदुस्तान एक खुद मुख्तार जमहूरियत कब बना? फिर यहां तक आना है, हिंदुस्तान एक खुद मुख्तार जमहूरियत 26 जनवरी 1950 को बना, बस। हिंदुस्तानी जमहूरियत के दिन को कैसे मनाया जाता है? हिंदुस्तानी जमहूरियत के दिन को कैसे में लिखना है जवाब, हिंदुस्तानी जमहूरियत के दिन को जोशो खरोश के साथ कैसे मनाते हैं? जोशो खरोश के साथ मनाते हैं। आजादी के परवानों को जमहूरियत के दिन क्या पेश किया जाता है? ठीक, आजादी के परवानों को जमहूरियत के दिन खराज अकीदत पेश किया जाता है, क्या के बदले, है ना? हिंदुस्तानी जमहूरियत के दिन किस बात की कसम लेते हैं? हिंदुस्तानी जमहूरियत के दिन वतन की आजादी और सलामती की हिफाजत की कसम लेते हैं, बस। यानी जो सवालिया अल्फाज है, इंट्रागेटिव वर्ड्स है, सिर्फ इनको बदलना है, इनमें माकूल जवाब लिखना है, बस। और इसके बाद है सवाल नंबर 4, दर्ज झेल अल्फाज को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल कीजिए कि इनकी तज़कीर व तानीस वाज़ेह हो जाए। तज़कीर व तानीस, है ना? हमें बताना है कि ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है। क्या ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है? अगर मुज़क्कर है तो इसी तरह हमें बताना है, हमें साबित करना है कि ये मुज़क्कर लफ्ज है कि मुअन्नस लफ्ज है। मसलन लोहा मुज़क्कर लफ्ज है, हम साबित करेंगे। इस तरह लिखेंगे हम जुमला, तुमने बाजार से कितना लोहा लाया। कितनी नहीं, है ना? कितनी चीजें इस बैग में हैं, चीजें मुअन्नस बन गया, है ना? लोहा कितना से ये क्या बन गया? मुज़क्कर बन गया। तुमने बाजार से कितना लोहा लाया। रुपया भी मुज़क्कर ही हम इस्तेमाल करते हैं। तुम्हारा रुपया फटा हुआ है या पुराना है। तुम्हारा रुपया पुराना हो गया है या तुम्हारा रुपया फटा हुआ है। इसके बाद है दुनिया है मुअन्नस। हम इस तरह लिखेंगे कि मेरी दुनिया तुम्हारी तरह खूबसूरत नहीं है ना? या मेरी दुनिया बहुत ही छोटी है। इस तरह हम ये साबित करके देंगे कि ये तज़कीर व तानीस में हमने सही तरीके से इस्तेमाल किया, या साबित करके देंगे कि ये मुज़क्कर है कि या मुअन्नस है। इसके बाद है बे पार्ट, इसके 3 मार्क्स है। इसके बाद है बे पार्ट, दर्ज झेल अल्फाज को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल कीजिए कि इनका वाहिद या जमा होना वाज़ेह हो जाए। पहले था मुज़क्कर या मुअन्नस, अब वाहिद या जमा, सिंगुलर प्लूरल, है ना? वकाला क्या है? वकील की जमा है, यानी ये जमा है। हम इस तरह लिखेंगे, हाई कोर्ट के वकाला बहुत पैसा कमाते हैं।
हाई कोर्ट के वकाला बहुत पैसा कमाते हैं। इसके बाद है जलजला। जलजला भी क्या है? जलजला वाहिद है, इसका जमा क्या है? जलजले, है ना। ये जलजला तो थमने का नाम ही नहीं लेता, या ये जलजला तो रुकने का नाम ही नहीं लेता। ये हमने वाहिद इस्तेमाल किया। और ये है 2 मार्क्स इसके। और इसके बाद है 5वां सवाल। दर्ज झेल हुरूफ में से सिर्फ 2 की तारीफ कीजिए और मिसालें भी दीजिए। हुरूफ तरदीद, हुरूफ निदा और हुरूफ ताकीद। देखिए तरदीद किससे निकला है? तरदीद से मुराद है रद्द करना। हम जब किसी चीज को रद्द करते हैं, है ना। इस किस्म के हुरूफ से मुराद है जो किसी बात के रद्द करने के वक्त बोले जाते हैं। ठीक, हम रद्द कर, या तो रेगुलर स्कूल आ जाओ या घर में बैठो, है ना, शर्त हम रखते हैं। या इसके बाद है हुरूफ निदा। निदा पुकारने को कहते हैं, जब हम आवाज लगाते हैं, किसी को आवाज लगाते हैं पुकारने के लिए। और मैं अपने स्टूडेंट्स को बार बार कहता हूं कि अगर हम कोई फिल्म देख रहे हैं, कोई गाना सुन रहे हैं, जो लिटरेचर लवर स्टूडेंट्स होते हैं, उन्हें चाहे कि वो देखें कि इस गीत में शायर ने किसी तशबीह का इस्तेमाल तो नहीं किया है, किसी इस्तियारे या मेटाफर का इस्तेमाल तो नहीं किया है, या किसी और चीज का जैसे कि निदा का इस्तेमाल नहीं किया है, ताकीद नहीं की है, तरदीद नहीं की है। जैसे कि हुरूफ निदा, एक मशहूर गीत है कि ओ आसमान वाले जमीन पर उतर के देख, है ना। ओ आसमान वाले यानी पुकारते हैं, हम अपने अल्लाह को पुकारते हैं, जमीन पर उतर के देख। ये देखो इसमें शायर ने किस चीज का इस्तेमाल किया है? हुरूफ निदा का, है ना। हुरूफ निदा यानी वो हुरूफ जो पुकारने के वक्त बोले जाते हैं। और ये जैसे कि ओ आसमान वाले जमीन पर उतर के देख। और इसके हुरूफ क्या क्या है? ओ, अरे, अजी, है ना, अबे, ए। और इसके बाद है ताकीद। हम ताकीद करते हैं, कल स्कूल जरूर आना, है ना। वो हुरूफ जो ताकीद के मौके पर हम बोलते हैं, यानी कल स्कूल जरूर आना। सवाल नंबर 6, हिदायत के मुताबिक जवाबात लिखिए। हिदायत के मुताबिक अयूब मेहनत की रोजी खाता है। ये खाता है यानी जो अयूब है ये काम करने वाला है। जो काम करने वाला होता है वो उर्दू में क्या कहलाता है? फाइल कहलाता है। अगर फाइल यहां पे है तो जवाब सही है। अब देखो इस जुमले में लफ्ज अयूब क्या है? इसमें फाइल काम करने वाला, इसमें मफूल जिसपे काम हुआ हो, इसमें निकरा आम इसम, इसमें सिफत यानी जो किसी चीज की अच्छाई या बुराई पेश करे, है ना। इसमें फाइल इसका माकूल जवाब है, ये इसमें फाइल है। अयूब यहां पे क्या कर रहा है? वो रोजी खाता है। बे है सफीना खूबसूरत लड़की है। इस जुमले में लफ्ज खूबसूरत क्या है? सिफत है, फाइल है, इसम है, मफूल है। क्योंकि खूबसूरती सिफत है, बदसूरती सिफत है ना, कमीनापन सिफत है ना, शरीफ होना सिफत है, लिहाजा यहां पे खूबसूरत क्या है? इसमें सिफत है। दरख्त गर्मियों में छाया देता है। इस जुमले में दरख्त क्या है? अब दरख्त छाया देता है, ये कोई काम नहीं करता है, ये आज खुद छाया देता है ना। अगर ये छाया देने का काम करता तो ये फाइल होता है। लेकिन दरख्त क्या है? दरख्त इसम है। क्या इसम है? इसमें आम है, इसमें खास नहीं है। अगर हम किसी खास दरख्त की बात करते तो ये इसमें मारिफा बन जाता है। तो यहाँ पे जवाब क्या है? इसमें निकरा, इसमें मारिफा, इसमें फाइल, इसमें सिफत। यहाँ पे जवाब में इसमें निकरा ही हो सकता है। नूर जहां रोटी पकाती है। इस जुमले में लफ्ज नूर जहां क्या है? रोटी पकाती है, काम करती है पकाने की। तो इस जुमले में भी नूर जहां जो है वो इसमें फाइल ही है। इमाम साहब नमाज पढ़ते हैं। इस जुमले में नमाज क्या है? नमाज को पढ़ा जाता है, नमाज में काम हो जाता है। तो यहाँ पे वो क्या है? इसमें फाइल है, इसमें मफूल है, सिफत है, इसमें ज़मीर है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल में इसमें मफूल इसका सही जवाब हो सकता है। सवाल नंबर 7, दर्ज झेल मुहावरात में से सिर्फ 2 को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। मुहावरात, आपे से बाहर होना। मुहावरात से मुराद है ऐसे अल्फाज, कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जिनका मतलब उल्टा माने निकलता है, माने उनके कुछ और निकलते हैं। आपे से बाहर होना, बाग होना, फूला न समाना। आपे से बाहर होना, अपने
काबू में न रहना। जुमला हम इस तरह बनाएंगे, मसलन हमीद का जवाब सुनकर अशरफ आपे से बाहर हो गया, है ना। या ये जज्बाती फिल्म देखकर अशरफ आपे से बाहर हो गया। मेरा बाग बाग होना, मेरा दिल तुमको बाग बाग, मेरा दिल तुमको देखकर बाग बाग हो गया। या फूला न समाना, अपना रिजल्ट देखकर मैं फूला न समाया, अपना रिजल्ट देखकर मैं फूला न समाया। तो ये थे मुहावरात। और इसके बाद है क्या है, किसी एक जुमले की तरकीबी नहवी कीजिए और जुमले का नाम भी लिखिए। मैं कोशिश करूंगा, मैं तरकीबी नहवी नहीं पढ़ाता हूं, लेकिन इसका जो उसूल है, मैं उन उसूलों के हवाले से मैं बात करूंगा। पहला जुमला क्या आया है, जाहिदा खुदगर्ज है। अब पहले हम दो किस्म के जुमले हैं, जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया। इस्मिया से मुराद है जिसमें कोई खबर हमें दी जाती है किसी चीज के बारे में। फेलिया उस जुमले को कहते हैं जिसमें किसी काम के बारे में हमें बताया जाता है, कोई काम हो रहा है या कोई कर रहा है। तो यहां पे आया है जाहिदा खुदगर्ज है। जब हम इसकी तरकीब करते हैं, तरकीबी नहवी में इसको डालते हैं, तो पहले हम जो नाकिस हरूफ होते हैं उनको निकालते हैं। अब यहाँ पे है, ये फैल नाकिस है। नाकिस हरूफ से मुराद वो है जिनके अलग कोई माने नहीं निकलते हैं। यहाँ पे है जो है, इसको हम इस तरह लिखेंगे, पहले हम है लिखेंगे, यानी फिर हम ये वक्फा डालेंगे, लिखेंगे फैल नाकिस, ठीक। इसके बाद हम निकालेंगे जाहिदा यहाँ पे है, क्योंकि जाहिदा इसम भी है, लेकिन यहाँ पे हम मुब्तदा लिखते हैं, यहाँ पे हम मुब्तदा लिखते हैं। मुब्तदा से मुराद है जिसे किसी जुमले की इब्तिदा हुई हो, शुरुआत हुई हो। लिहाजा जाहिदा जो है ये मुब्तदा है, ये इसम भी है, मुब्तदा भी है। अगर आप इसम भी लिखेंगे ना, तो इसम भी आप लिखेंगे तो वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम तरकीबी नहवी में मुब्तदा ही लिखते हैं, यानी इससे जुमले की इब्तिदा हुई है। और इसके बाद है खुदगर्ज। क्या है, खुदगर्ज खबर है, यानी खुदगर्जी की खबर हमें दी गई है। या जाहिदा बीमार है, हमें पता चलता है, हमें यह खबर मौसूल हो रही है कि जाहिदा बीमार है या जाहिदा खुश है। तो इसके बाद हम लिखेंगे खुदगर्ज पे हम क्या लिखेंगे, खबर। तो इसके आगे हम ब्रैकेट डालेंगे, ब्रैकेट में के आगे हम लिखेंगे जुमला इस्मिया खबरिया। और इसके बाद और एक आया है, नसीम किताब का मुताला करती है। अब देखो यहां पे हम करती है, पहले हम जो नाकिस हरूफ है इन पे बात करेंगे। करती है ये मुस्बत है, नहीं करती है ये मनफी है। करती है ये फैल ताम है, फैल ताम मुस्बत इसको कहते हैं। नसीम क्या है, फाइल है, ये पढ़ने का काम करता है। जो किताब है वो मफूल है, जो का है ये अलामत मफूल है, मुताला क्या है, फैल है। और इस तरह हम लिखेंगे जुमला फैलिया खबरिया। ये भी खबर ही दी जाती है, लेकिन ये फैलिया जुमला है। और इसके बाद जो नवा सवाल है, इसमें पहले मैं बताऊंगा जो नहवी जुमले हैं, तरकीबी नहवी है, इसमें आप जो पहला ही है जुमला इस्मिया खबरिया जो है, इसी पे आप कंसंट्रेट करें, ये आसान होता है। इसमें बहुत ही आसानी के साथ आप इसके जो अगर 4 मार्क्स है, हाँ 4 मार्क्स है, वो आप हासिल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा चीजें आपको निकालना नहीं है। दर्ज झेल असनाफ में से किसी एक पर नोट लिखे। मैंने इसे ये आसान है, आपने अफसाने पे नोट याद किया होगा, यहाँ पे आया अफसाना, ड्रामा, कसीदा, नात, तो इसको हल करने की जरूरत नहीं है, वो आप याद करें। और इसके बाद जो सवाल आया है, दर्ज झेल असबात में से किसी एक का खुलासा लिखे। बूर के लुड्डू, इबरत और मिजाजदार लुट गई। दर्ज झेल अशार में से सिर्फ 3 अशार की तशरीह शायर के हवाले से कीजिए। शायर का हवाला देना है, इसके लिए मैं आसान तरीका बताऊंगा। मसलन आप किस तरह ये बता सकते हैं कि ये शेर किस शायर का है, इसके लिए एक आसान तरीका है। मसलन दिले नादान तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। अब जितने भी इन अशार में, इस गजल में जो कोई शेर आएगा ना, तो जो इसकी रदीफ है ना, वो कंटिन्यू
होती है। दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है। यानी क्या है, कंटिन्यू होता है ना। जान तुम पे निसार करता हूं, मैं नहीं जानता दुआ क्या है। आसान हो गया, यानी क्या है, गालिब की गजल है। अब कोई भी शेर आ जाए तो आसानी के साथ आप निकाल सकते हैं। अब देखो यहाँ जो अशारे हैं, मेरे सलीके से मेरी निभी मोहब्बत में, तमाम उम्र में नाकामियों से काम लिया, है ना। ये मीर की मशहूर गजल है ना। तमाम उम्र में नाकामियों से काम लिया, मेरे सलीके से मेरी निभी मोहब्बत में, तमाम उम्र में नाकामियों से काम लिया। या कहने लगा कि देख के चल रहा है बेखबर, मैं भी कबू किसी का सिरे पुरगुरूर था, है ना। ये भी मीर की मशहूर गजल है ना। कहने लगा कल पाऊं एक कासे सर पर जो आ गया, यकसर वो उस्तखान शिकस्तों से चूर था। कहने लगा कि देख के चल रहा है बेखबर, मैं भी कबू किसी का सिरे पुरगुरूर था। हालांकि इसको ये शेर नहीं डालना चाहिए था, क्योंकि ये किता है, ये दो अशार आपस में मिले हैं तब माने देते हैं। ये एक शेर यहाँ पे माने नहीं देता है। इसके बाद आया है कि ये गोरे सिकंदर न है, ये गलत किया है। शेर है कि न गोरे सिकंदर न है कब्रिदारा, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे। जबान पे है उनके, दहन पर है उनके गुमा कैसे कैसे, कलाम आते हैं दरमिया कैसे कैसे, है ना। जमीन चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। ये आतश की मशहूर गजल है। फिर यही शेर इसमें है कि न गोरे सिकंदर न है कब्रिदारा, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे। फिर है कौन है जो नहीं है हाजतमंद, किसकी हाजत रवा करे कोई, है ना। ये भी मशहूर गजल है किसकी, गालिब की, है ना। इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई, है ना। इसी का ये शेर है कि कौन है जो नहीं है हाजतमंद, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, है ना। अब देखो करे कोई, हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। करे कोई जो है इस गजल की रिदीफ है, ये कंटिन्यू होता है ना। रिदीफ कंटिन्यू यहाँ पे की गई है। फिर आया है इसका एक शेर, कौन है जो नहीं है हाजतमंद, किसकी हाजत रवा करे करे कोई, है ना। ये आसान है ना। यानी करे कोई वाला शेर किसका हो सकता है, गालिब का ही हो सकता है। मरते हैं आरज़ू में मरने की, मौत आती है पर नहीं आती, है ना। ये भी गालिब की एक मशहूर शेर का गजल है ना। काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती, है ना। हूं उस कूचे के हर जर्रा से आगा, उधर से मुद्दतू आया गया हूं, है ना। ये किसका शेर हो सकता है, शाद अजीम आबादी की मशहूर गजल है ना। नथा में मोतकिद एजाज माई का, बड़ी मुश्किल से मनवाया गया हूं, है ना। क्या है वो, खिलौने दे के बहलाया गया हूं, इस वक्त मुझे याद नहीं आ रहा है। इसी गजल का ये शेर है।